हम्म। तो बेटा हम लोग पिछली क्लास के अंदर एक टॉपिक कर रहे थे अपना। ठीक है। एक हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक वाला टॉपिक हम लोगों ने करा था। ठीक है जी। अब ये जो टॉपिक था हमारा हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक वाला जो टॉपिक था, इसके अंदर हम लोगों ने हार्ड लिंक बना के देखा था। ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने हार्ड लिंक जो है वो बना के देख लिया था कि कैसे हार्ड लिंक बनता है। और उससे रिलेटेड चीजें के बारे में भी हम लोगों ने जान लिया था कि कैसे आपने हार्ड लिंक अगर बना लिया है तो क्या क्या उसमें इफेक्ट पड़ेगा, कैसे आई नोड नंबर का सिस्टम रहेगा, वो सारा हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था। अच्छा, उस दिन हमारी क्लास के अंदर एक छोटे से टॉपिक में दिक्कत आ रही थी जो था सॉफ्ट लिंक बनाने में। ठीक है। तो पहले मैं जरा उस सॉफ्ट लिंक बनाने वाले टॉपिक को बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है। एंड देन उसके बाद फिर हम आगे का काम अपना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब अपना शुरू करते हैं। आ जाएगी ना क्लास चालू इसलिए। हाँ जी, ये प्लीज अपने माइक को ऑफ कर लें। ठीक है, बीच में बोले ओके ना, सर। क्योंकि उससे इंटरप्शन हो रही है बीच में क्लास में। अन्य लोग उसी के बाद। चलिए जी। अब आई थिंक स्क्रीन विजिबल है मेरी नाउ। अब अपना वो लाइनेक्स को ओपन कर लेते हैं। ये यार नींद आ रही है तो बताओ, मैं इंतजार नहीं करूंगा फिर। मैं भी तो थक जाता हूँ यार, पूरे दिन काम करना होता, आप फ्री थोड़ी रहता हूँ मैं भी। तुम बताओ मेरा क्या मन है, तुम्हारा बना होगा तो कर लेंगे, मुझे कोई परेशानी थोड़ी नहीं है। इतना भी नहीं थकता हूँ मैं वैसे तो। कभी कभी ज्यादा थक जाता हूँ, मगर आज मैं टाइम से आ गया तो एक दो मतलब पहले ही मैंने आधे पौने घंटे का आराम कर लिया। ये किया। हाँ जी। अ, अब जरा आते हैं अपना ये नॉट लिस्टेड। अपना यूजर नेम अपना रूट डाल दिया। ठीक है, और पासवर्ड अपना वही 123456। चलिए। नाउ अब हमारी ये स्क्रीन ओपन हो गई है। ठीक है। अब मैं लाइनेक्स ओपन का टर्मिनल अपना ओपन कर देता हूँ यहाँ पे। तो चलिए देखें यहाँ पे। ठीक है। तो चलिए आज जो है वो सॉफ्ट लिंक बनाने का काम देखते हैं अपना यहाँ पे। पहले देखो, एक सॉफ्ट लिंक मैं बनाता हूँ यहाँ पे, एक फाइल बनाता हूँ मैं। ठीक है। और उसका एक सॉफ्ट लिंक भी तैयार करता हूँ। मैं फिलहाल अभी रूट में हूँ। अच्छा, अब देखो, मैंने एक फाइल बनाई यहाँ पे टच, और इसका नाम मैं रख देता हूँ सिक्योर सिक्योर वन नाम से मैंने फाइल का नाम रखा। ठीक है। अच्छा, अब ये फाइल बन गई है। अब मैं इस फाइल में कुछ कंटेंट भी डाल देता हूँ। मैंने लिख दिया जी इको, और यहाँ लिख दिया साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी लिखता हूँ। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी लिखा, और फिर मैंने एरो लगाया, और उसके बाद मैंने ये कंटेंट अपना सिक्योर वन वाली फाइल में डलवा दिया, एंटर मारा। अगर मैं कैट करूंगा और यहाँ लिखूंगा सिक्योर वन, तो आप देखेंगे ये कंटेंट हमारे सामने आ गया, साइबर सिक्योरिटी लिखा हुआ। अच्छा, अब मुझे इसका एक सॉफ्ट लिंक बनाना है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखो कैसे करा। एल एन हाइफन एस। जब सॉफ्ट लिंक बनाना होगा तो आपको हाइफन एस लगाना होगा, और जब हार्ड लिंक बनाना होता है तो हाइफन एस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी मेरी जो फाइल है जिसका मुझे सॉफ्ट लिंक बनाना है वो सिक्योर वन कहाँ पड़ी हुई है, रूट में पड़ी हुई है। तो मैंने फाइल का नाम लिख दिया, सिक्योर वन का सॉफ्ट लिंक बनाना है। कहाँ पे बनाना है, मतलब किस नाम से बनाना है। तो मान लो मैंने यहाँ पे इसका बोला सिक्योरिटी के नाम से इसका, सिक्योरिटी वन के नाम से इसका सॉफ्ट लिंक बना दो। एंटर मारा, बन गया होगा इसका सॉफ्ट लिंक। ठीक है। अच्छा,
अब सॉफ्ट लिंक तो बन गए। अब उसके बाद अगर सपोज मैंने यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि अगर मैं कैट करता हूँ सिक्योर वन को, तो यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी आ रही है। और अब सिक्योरिटी वन जो है वो क्या बना हुआ है, उसका सॉफ्ट लिंक बना हुआ है ना। अच्छा, अब एक और चीज देखो, मैं जरा इनकी डिटेल्स भी देखता हूँ एक बार। मैंने करा ls-l सिक्योर वन, इस फाइल की डिटेल देखी, देखो ये सब डिटेल आ रही है हमारे पास यहाँ पे। और अगर मैं ls-l और यहां लिख देता हूं सिक्योरिटी वन, तो देखो यहाँ पे डिटेल आ रही है। लेकिन अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे कि आप देखिए यहाँ पे सबसे आगे लिखा हुआ आ रहा है एल। एल मींस क्या शो कर रहा है कि भैया ये जो सिक्योरिटी वन है ये बेसिकली क्या है, लिंक है। ठीक है, ये सिक्योरिटी वन जो है वो बेसिकली क्या है, लिंक है यहाँ पे। और यहाँ पे लास्ट में दिखा भी रहा है कि सिक्योरिटी वन अलग कलर में दिखा रहा है, जो कि शो कर रहा है कि भैया ये एक लिंक है। अच्छा, किसका लिंक है, ये सिक्योर वन नाम की फाइल है करंट डायरेक्टरी के अंदर, उसी का लिंक है ये। अच्छा, अब हम यहाँ पे मैंने लिखा कैट, अब मैं लिखता हूं यहाँ पे सिक्योरिटी वन। देखो डेटा आ गया। ठीक है, पिछली क्लास में यही दिक्कत आ रही थी कि भाई हम जब सॉफ्ट लिंक वाली फाइल से ओपन करने की कोशिश कर रहे थे फाइल के कंटेंट को, तो खुल नहीं रहा था वो कंटेंट हमारे सामने। लेकिन अब आप देखेंगे वो कंटेंट आपके सामने विजिबल हो गया है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, अब क्यों नहीं हुआ था, आप जरा वो वाला भी केस करके देखते हैं एक बार पूरा। देखो सपोज मैंने क्या करा, अब मैंने एक डायरेक्टरी बनाता हूँ। जैसे मैंने एक एम के, पहले एक काम करता हूँ, पहले ये जो मैंने करा है इसका मैं स्क्रीनशॉट जो है आपके लिए उसमें लगा देता हूँ, ताकि नोट्स में आपके लगा देता हूँ यहाँ पे। हम्म। सॉफ्ट लिंक एग्जांपल्स, और यहाँ पे मैं उस एग्जांपल को पेस्ट कर देता हूँ, ये लो जी, ये आ गया हमारे सामने। नाउ अब एक और केस देखते देख के चलते हैं। जैसे अभी अभी तो फिलहाल जो मेन फाइल थी वो भी मेरी रूट में पड़ी हुई थी, और जो सॉफ्ट लिंक वाली फाइल है वो भी मैंने रूट में बनाई थी। अब आते हैं जरा दूसरा केस देखते हैं कि भैया पिछली बार हमें प्रॉब्लम किस चीज को लेकर हुई थी यहाँ पे। अब ना मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ, पहले MKDIR। मैं दो फोल्डर बनाता हूँ, एक बनाया मैंने मूवी वन, ऐसे लिख देता हूँ मूवी वन कॉमा टू। तो भाई दो डायरेक्टरीज बन गई मेरे यहाँ पे। ठीक है, एक बन गई होगी मूवी वन के नाम से, एक मूवी टू के नाम से। तो LS करा मैंने, एंटर मारा, तो यहाँ देखो यहाँ पे आपके सामने एक मूवी वन और मूवी टू नाम की डायरेक्टरी बन गई होगी। ये रही हमारी मूवी वन एंड मूवी टू, ये दो डायरेक्टरी मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो चलो जी, पहले मैंने काम क्या किया, दो डायरेक्टरीज बना दी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि जो मेरी मूवी वन वाली डायरेक्टरी है उसमें एक फाइल बनाता हूँ। तो मैंने करा जी टच मूवी वन स्लैश, सपोज मान लो मैंने फाइल का नाम रख दिया वॉर वन। ठीक है, फाइल का नाम मैंने क्या रख दिया, वॉर वन। एंटर मारा, एक फाइल बन गई होगी। अगर मैं LS करूंगा मूवी को तो मुझे वहां पे, सॉरी, LS करूंगा अगर मूवी वन को तो मुझे वहां पे वॉर वन नाम की फाइल नजर आ रही है। अच्छा चलो, मैं इसके अंदर कुछ कंटेंट भी डाल देता हूं। तो मैंने लिखा जी इको, मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे ऋतिक रोशन एंड टाइगर श्रॉफ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एरो लगा दिया और मैंने बोला जी ये कंटेंट कहाँ पे डालना है, जो हमारा वी वन नाम का जो फोल्डर है उसके अंदर एक वॉर वन नाम की फाइल है, उसमें एक कंटेंट कॉपी कर दो। और अगर कल को मैं कैट करूंगा किसको, मूवी वन स्लैश वॉर वन के नाम से, तो वही डेटा मुझे दिखाई देगा। अब मान लो मैं इसका एक सॉफ्ट लिंक बनाना चाहता हूँ, कहाँ पे बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मूवी टू में बन जाए। तो मैंने करा LN-S, और मैंने लिखा यहाँ पे मूवी, एक मिनट, मूवी वन स्लैश,
और यहाँ लिख दिया मैंने वॉर 1। अच्छा, इसका सॉफ्ट लिंक मैंने कहाँ बनाने के लिए बोला, मैंने बोला यार मूवी 2 में बना दो, और मान लो उसका सॉफ्ट लिंक बना दो वॉर 2 के नाम से। ठीक है, ऐसे बनाने के लिए मैंने बोला। एंटर मारा, फर्स्ट क्लास हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। अगर मैं यहाँ पे एलएस भी करूंगा मूवी 2 को, तो देखो उसके अंदर वॉर 2 दिख रहा है मुझे यहाँ पे। चलो जी। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे अगर ये भी करा LS-L, और यहाँ पे लिख दिया मैंने, बोला मूवी 2 का, सॉरी मूवी 2 के अंदर की फाइलों को दिखाओ, तो ये आ गया यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे वॉर 2 लिखा हुआ है, और ये ऐसे एरो करके बना हुआ है, और ऐसे रेड कलर में आ रहा है। चलो कोई नहीं, आने दो उसको। अच्छा, अब मैंने बोला हाँ जी बन गया होगा लिंक तो। ठीक है, आगे सबसे आगे यहाँ पे एल भी लिखा हुआ आ रहा है, और ये बता रहा है कि भैया ये लिंक है। चलो ठीक है जी। अब मैंने बोला चलो मैं अब इस फाइल को ओपन करके देखता हूँ, क्योंकि अगर सपोज मान लो लिंक बन गया है, तो जो वॉर 1 में डेटा था वो वॉर 2 में भी दिखाई देगा। कैट, अब लोकेशन देनी पड़ेगी, तो मैंने बोला यार मूवी 2 के अंदर जो वॉर 2 नाम की फाइल है इसको दिखाओ। लेकिन यहाँ पे जब मैं इसको क्लिक करके एंटर मार रहा हूं, तो कह रहा मूवी 2/वॉर 2 नो सच फाइल और डायरेक्टरी। अब हमने कहा यार ये क्या हो गया, पूरा ये क्या हो गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे आपको क्या चीज ध्यान देनी है। यहाँ पे जब आप सॉफ्ट लिंक बनाओगे, चाहे जहां मर्जी आपकी मेन फाइल है, आपको जहां पे सॉफ्ट लिंक बनाना है, आपको उस लोकेशन पे जाके उसका नाम देना होगा। अब जैसे सपोज फॉर एग्जांपल के तौर पे, अगर मुझे इसका सॉफ्ट लिंक ही बनाना है, ठीक है, मैं अभी एक काम करता हूँ, मूवी 2 वाला फोल्डर रिमूव कर देता हूँ। तो RM-RF, और यहाँ लिख दिया मैंने मूवी 2। एक बार अब इसको हटा देता हूँ, ठीक है, क्लियर हो गया, मूवी 2 नाम का कोई डायरेक्टरी है नहीं अवेलेबल। अब मैंने MKDIR दोबारा बना देता हूँ, मूवी 2 बना दिया मैंने। अच्छा जी, अब देखिए, चलिए अब मैं चाहता हूँ कि वो जो मेरी फाइल है, कौन सी वाली फाइल जो है मेरी, जो वॉर 1 नाम की फाइल है, उसका सॉफ्ट लिंक इस मूवी 2 नाम की डायरेक्टरी के अंदर बन जाए यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे CD करके मूवी 2 में चला जाऊंगा, एंटर मारूंगा, मूवी 2 में आ गया। अब लिखो LN-S, किसका सॉफ्ट लिंक बनाना है, पूरा पाथ दे दो। स्लैश में मैंने बोला एक रूट नाम की डायरेक्टरी है, उसके अंदर एक डायरेक्टरी है हमारी मूवी 1 नाम से, उसके अंदर एक फाइल है वॉर 1 नाम से। इसका सॉफ्ट लिंक बनाना है कहाँ पे, किस नाम से बनेगा, यहाँ पे वॉर 2 के नाम से। ठीक है, तो अब मैं मूवी 2 डायरेक्टरी के अंदर सीधा सिर्फ सॉफ्ट लिंक का नाम दे दिया आपने बस वहां पे, एंटर मारा, बन गया होगा। अब कोई बात नहीं, CD करके बाहर वापस आ जाते हैं। अब देखो, अब अगर मैंने कैट कर रहा हूं मूवी 1/वॉर 1 के नाम से, आ गया मेरे पास ये। अब मैं यहाँ पे करता हूं, यहाँ पे भी देखो डेटा आ गया। तो यानी कि जब आपने वो सॉफ्ट लिंक बनाना होगा, तो आपको सिर्फ उस सॉफ्ट लिंक का नाम देना होता है, नहीं अदरवाइज नहीं। तो वो इस तरह से अगर सब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में अगर आप काम करोगे तो चलेगा नहीं वो, जैसे कि हमारे सामने यहाँ पे प्रॉब्लम आ भी रही थी यहाँ पे। तो यही वो दिक्कत थी जो पिछली क्लास में हमें आ रही थी। ठीक है, सो फिलहाल अभी हम लोगों ने इसको रिजॉल्व कर लिया। तो आपको पता लग गया कि जब आपने बनाना है तो आपको इस तरह से लेकर चलना पड़ेगा यहाँ। ठीक है, तो मैं फिलहाल ये सारा कंटेंट जो है आपके लिए पेस्ट कॉपी कर देता हूँ, और आप इसको भी अपना अप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये सॉफ्ट लिंक का एग्जांपल आपके सामने आ गया, इसको आप बना के आप अपना चेक कर लीजिएगा एक बार। चलो जी, अब ये भी हो गया सॉफ्ट लिंक के हमने एग्जांपल के लिए। पिछली क्लास में सॉफ्ट लिंक का एग्जांपल रुका हुआ था, तो वो भी मैंने आपको बना के यहाँ पे दिखा दिए सारे। अच्छा, नाउ सॉफ्ट लिंक के बाद जो हमारी उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास थी, उसमें हम लोगों ने एक टॉपिक करा था माउंटिंग का। तो माउंटिंग वाले टॉपिक में हमने ये बात करी थी कि भैया अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग देख रहे थे वो कौन सा था हमारे पास, वो टॉपिक था हमारा माउंटिंग और अनमाउंटिंग का। माउंटिंग एंड अनमाउंटिंग का। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि सीधी सिंपल सी बात है यार, माउंटिंग अनमाउंटिंग का चक्कर क्या है। देखो, वहां पे पेन पड़ा होगा। नाउ अब माउंटिंग एंड अनमाउंटिंग का चक्कर क्या है, अब वो मैं आपको एक बार समझा देता हूं, देन उसके बाद एक एक फटाफट एग्जांपल देके ये टॉपिक भी अपना क्लोज करेंगे हम लोग। देखो,
आपको पता है कि हमारे कंप्यूटर में डेटा स्टोर कहाँ पे होता है? डिस्क में स्टोर होता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अपना हार्ड डिस्क कहते हैं हमारे पास। ठीक है। अगर देखो मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं कि अगर मैं विंडोज मशीन की बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूं? कंप्यूटर में जिसमें विंडोज वाला ऑपरेटिंग सिस्टम डला, विंडोज ओएस डला हुआ है। तो क्या होगा भाई उसमें? यार तुम्हारी एक हार्ड डिस्क होगी। क्या होगी? हार्ड डिस्क होगी। ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली चक्कर क्या है कि तुमने अपने कंप्यूटर में हार्ड डिस्क तो लगा दी, लेकिन डायरेक्टली डेटा इसमें नहीं डाल सकते। आप देखते हैं कि पहले अपने सिस्टम को हम फॉर्मेट करते हैं, फिर फाइल सिस्टम माउंट होता है। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें होंगी? यहाँ पे पहले भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे दो काम होंगे। दो काम होगा भाई, फॉर्मेटिंग का, और दूसरा काम होगा फाइल सिस्टम डालने का। ठीक है। तो यहाँ पे दो काम किए जाएंगे। एक होता है आपको फॉर्मेट करना, करेंगे डेटा को, एंड देन उसके बाद क्या करेंगे? फाइल सिस्टम डाला जाएगा। ठीक है। जैसे अब फाइल सिस्टम या तो FAT32 होगा। ठीक है। या जी फाइल सिस्टम जो है हमारा NTFS होगा, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, या फाइल एलोकेशन टेबल 32 वाला। तो ये दो काम करे जाएंगे यहाँ पे। और इसके बाद होता क्या है, देखो यहाँ पे, इसके बाद मान लो आपने बोल भी दिया कि जैसे सपोज मान लो आपने, आपकी जो डिस्क थी, फॉर एग्जांपल के तौर पे आपके पास 500 जीबी की डिस्क थी। अब इस डिस्क को आपने पार्ट्स में डिवाइड किया होगा। जैसे मान लो आपने बोला यार एक पार्ट इसका बनाना है 150 जीबी का, एक पार्ट बनाना है 200 जीबी का। एक पार्ट 150 जीबी का, 200 जीबी का, कितना हो गया? 350। और एक और मान लो 150 जीबी का, तीन पार्ट्स बनाने हैं। तो होगा क्या है कि सपोज मान लो आपका ये जो 500 जीबी का एरिया है, वो तीन सेक्शंस में डिवाइड हो गया। अब मान लो ये एक बन गया पार्ट 1, पार्ट 2, और पार्ट 2 और पार्ट 3। तो फिलहाल जैसे मैंने आपको बताया कि यार अभी मेरे पास जो स्टोरेज के लिए क्या पड़ा हुआ है, स्टोरेज के लिए पड़ा हुआ है मेरे पास 500 जीबी का हार्ड डिस्क। ठीक है। और हमने उस हार्ड डिस्क को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया। एक पार्ट 1 150 जीबी का, पार्ट 2 जो है हमारा 200 जीबी का, और पार्ट 3 हमारा फिर 150 जीबी का। लेकिन ये डिवाइड करने के बाद भी हम यहाँ पे काम नहीं कर सकते भी। अब हमें यहाँ पे क्या बनाने पड़ेंगे? यहाँ पे हमें बनाने पड़ते हैं माउंट पॉइंट। ठीक है, क्या बनाते हैं हम लोग? माउंट पॉइंट। आप लोग जैसे बनाते हो ना, जैसे कोई पहली ड्राइव हो गई, C ड्राइव दे दिया नाम इसको, इस सेकंड वाले पार्ट को D ड्राइव दे दिया नाम इसको, थर्ड वाले पार्ट को आपने E ड्राइव नाम दे दिया। तो ये क्या बना रहे हैं आप? ये आप बना रहे हैं माउंट पॉइंट। ये क्या बनते हैं? माउंट पॉइंट। तो जब आपको डी ड्राइव में डेटा डालना है तो ऑब्वियसली आप जिस पीसी में जाओगे वहां पे आपको डी ड्राइव का एक सिंबल दिखेगा। आप उस माउंट पॉइंट को डबल क्लिक करोगे तो आपको डी ड्राइव के पास जो एरिया है आप उस एरिया में एंटर कर जाओगे। यानी कि एक तरह से ये समझ लो कि माउंट पॉइंट एक तरह से क्या है? गेट है। गेट किसके लिए? इन जगहों पे एंटर करने के लिए। अगर मुझे इस 200 जीबी के एरिया के अंदर एंटर करना है, यानी कि इस 200 जीबी के एरिया में क्या कंटेंट पड़ा वो देखना है, इसमें कुछ कंटेंट डालना है, कुछ भी काम करना है 200 जीबी के एरिया के ऊपर, तो मैं क्या करूंगा? इस डी पे क्लिक करूंगा, और मैं इस गेट से कहां पहुंच जाऊंगा? इस डी वाले गेट से मैं इस 200 जीबी के एरिया पे पहुंच जाऊंगा। उसी तरह से कल को मैं ई ड्राइव वाले गेट पे क्लिक करूंगा तो मैं कहां पे पहुंच जाऊंगा? यार मेरी जो हार्ड डिस्क का 150 जीबी का एरिया है, मैं उस एरिया के अंदर पहुंच जाऊंगा, और वहां पे मैं देख सकूंगा उस एरिया के अंदर क्या फाइल्स पड़ी है, क्या नहीं पड़ी है। अच्छा, एक स्टोरेज सपोज मान लो हार्ड डिस्क लगी हुई है। अब कल को मान लो मैंने अपने कंप्यूटर में एक पेन ड्राइव लगाई। क्या लगाई? एक पेन ड्राइव एज अ स्टोरेज के तौर पे लगाई। तो भाई साहब जैसे मैंने पेन ड्राइव लगाई, आप सपोज मान लो मेरी पेन ड्राइव जो थी वो 32 जीबी की थी। ठीक है। तो ये पेन ड्राइव डालते क्या होगा? एक और पार्ट यहाँ पे तैयार हो गया, एक और पार्टीशन तैयार हो गया 4। और इस पार्टीशन पे काम करने के लिए एक माउंट पॉइंट यहाँ पे रेडी बन गया जिसका नाम है F। तो ये F क्या बन गया? एक माउंट पॉइंट, यानी कि एक तरह से एंट्री हो गया है इस 32 जीबी के पेन ड्राइव के स्टोरेज एरिया के अंदर जाने का। ठीक है।
तो जैसे आप पेन ड्राइव लगाते हो ये कुछ प्रोसेस करता है और अचानक ही आपकी जो दिस पीसी है उसमें ये एफ ड्राइव का आइकन दिखने लग जाता है, यानी कि वो क्या कर रहा होता है, माउंट कर रहा होता है। ठीक है, जैसे उसने माउंट केयर कर दिया, आपको एफ ड्राइव का सिंबल नजर आ गया। अच्छा, उसके बाद आपने जो मर्जी काम करना करो, और करने के बाद जब सारा काम आपका फिनिश हो जाए तो आप क्या करते हैं, फिर नीचे आता है ना, ऐसे करते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे पेन ड्राइव पे जाते हैं, तो ऐसा ऑप्शन आता है ना, इजेक्ट करो इस वाली वो, तो आप सेफली रिमूव करते हैं जब पेन ड्राइव को, तो क्या होता है, वो उसको अनमाउंट करता है। ठीक है, और अनमाउंट करने के बाद उस एरिया को फ्री कर देते हैं, यानी कि अभी जो उसने माउंट पॉइंट तैयार किया, यानी कि एक दरवाजा तैयार किया है कहाँ घुसने के लिए, इस 32 GB के एरिया के अंदर घुसने के लिए, जो कहाँ पड़ा मौजूद है, इस पेन ड्राइव के अंदर मौजूद है। अनमाउंट में क्या होगा कि वो इस दरवाजे को, इस गेट को क्या कर रहा है, बंद कर रहा है। तो यानी कि अब उसने अपनी तरफ से जो गेट तैयार किया था इस पेन ड्राइव के अंदर घुसने के लिए, वो गेट उसने बंद कर दिया। अब आप उस गेट से एंट्री नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो हमने ऑब्वियसली विंडोज में हम लोग करते ही हैं, सारा कुछ नॉर्मल है सब कुछ। अच्छा, अब अगर सपोज मान लो यही काम मैं किसमें करने की बात करूं, मैं करने की बात कर रहा हूं लाइनेक्स के अंदर, तो भैया उसके अंदर किस किस तरह से काम करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी पेन ड्राइव लेकर अपनी जो वर्चुअल मशीन बनाई है हम लोगों ने, उसके अंदर काम करके देखते हैं। तो ये हमारी मशीन है, तो पहले मैं एक पेन ड्राइव लगाता हूँ इसके अंदर यार। तो एक मिनट। हम्म। तो चलिए मैं एक पेन ड्राइव जो है अपनी यहाँ अटैच कर देता हूँ। देखो जैसे मैंने पेन ड्राइव इसमें अटैच करी तो क्या लिखा हुआ आ रहा है, वेयर, चूज वेयर यू वुड लाइक टू कनेक्ट एचपी यूएसबी फ्लैश ड्राइव, कनेक्ट टू द होस्ट, कनेक्ट टू द वर्चुअल मशीन। यानी कि भैया विंडोज में कनेक्ट करना चाहते हो या वर्चुअल मशीन में कनेक्ट करना चाहते हो, फिलहाल मैंने कहा जी मैं तो वर्चुअल मशीन में कनेक्ट करना चाहता हूं। तो भाई अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये कनेक्ट टू द वर्चुअल मशीन इस ऑप्शन को ऑन कर दिया। ठीक है, और वर्चुअल मशीन कौन सी है मेरी, वही यार, अरे एक मिनट, पासवर्ड डाल देते हैं इसके अंदर। हम्म। अब देखो यहाँ पे यहाँ नीचे, अब तुम आइकन्स पे जरा थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे नीचे आइकन्स के ऊपर, पहला देखो यहाँ नीचे आइकन दे रखा है, यहाँ पे अगर मैं नीचे चला जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे, हम्म, ये देखो पहला, इस पे देखो यहाँ नीचे पहला आइकन, हार्ड डिस्क साटा 30 GB। तो ये बता रहा है कि आपकी हार्ड डिस्क इस वर्चुअल मशीन में लगी हुई है 30 GB की। और यहाँ पे अगर आप सिंबल देखोगे तो हरे रंग का सिंबल आ रहा है, यानी कि ग्रीन है, यानी कि ये एक्टिव है। उसके बाद बगल में आ जाओ, यहाँ पे देखा सीडी डीवीडी साटा। अब ये क्या है, बेसिकली आपको याद है स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने एक आईएसओ इमेज डाउनलोड करी थी लाइनेक्स की, और उसी इमेज को कनेक्ट करके इस मशीन में हमने इंस्टॉल करा था, तो वो ग्रीन दिखा रहा है, यानी कि वो इमेज अभी भी कनेक्टेड है मेरे इसमें। चलो जी, उसके बाद ये नेटवर्क अडेप्टर का है, एक लैन कार्ड भी लगा होगा इसके अंदर, वर्चुअल लैन कार्ड। ये स्पीकर का हो गया हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे आ जाओ, ये दे रखा है आपको यूएसबी बिल बोर्ड, इस पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ लिखा हो कनेक्ट या डिस्कनेक्ट फ्रॉम होस्ट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक एचपी यूएसबी फ्लैश ड्राइव का सिंबल आ गया, इसको क्लिक करा, कनेक्ट और डिस्कनेक्ट, मैंने कनेक्ट दबाया, द यूएसबी इज अबाउट टू अनप्लग फ्रॉम द होस्ट एंड कनेक्ट टू दिस वर्चुअल मशीन, इट विल फर्स्ट बी स्टॉप। अच्छा चलो जी, इसको ओके करते हैं। चलो, अब ओके करने पर देखो ये यहाँ पे भी हरे रंग का सिंबल आ गया। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, हरे रंग का सिंबल आ गया, अब क्या करना है भाई इसमें आगे, उसको देखते हैं हम यहाँ पे। अब देखो जी, पहले मैं जरा ये स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। हम्म। हम्म। चलिए, अब पहले मैं एल एस बी एल के लिख के एंटर मारता हूँ, तो ये देखो ये आ गए यहाँ पे। अच्छा, इस समय आप एक चीज और नोटिस करना कि देखो यहाँ पे, देखो इधर नीचे, यहाँ पे एक SDB1 करके आ गया है। ठीक है, एक हमारे पास SDA है, जो हमारे पास जो 30 GB की डिस्क लगी हुई है इसके अंदर, उसका हिसाब किताब दिखा रहा है। और अब यहाँ पे एक SDB आ गया। अब ये SDB के अंदर SDB1 वाला पार्टीशन दिखा रहा है। ठीक है, ये किसका, आपका पेन ड्राइव का है।
और ये जो देख रहे हो ऊपर माउंट पॉइंट्स लिखे हुए ना, माउंट पॉइंट्स, तो ये क्या है, माउंट पॉइंट है। यानी कि उस स्टोरेज एरिया पे जाने का माउंट पॉइंट क्या है, वो ये है। ठीक है, उस स्टोरेज एरिया पे जाने का माउंट पॉइंट क्या है, वो ये दे रखा। मैं कॉपी कर लेते हैं एक बार जरा। अच्छा, अब मैंने करा यहाँ पे सी डी, और एक मिनट, एक मिनट रुको। एलएस करते हैं। इस नाम को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें स्पेस आ रहा है ना, तो कोट्स के अंदर इसलिए दे रखा है यहाँ पे। अच्छा जी, सी डी, एक को कॉपी कर लिया मैंने यहाँ पे, एंटर। ना अब देखो, अब मैं सीडी में आ गया हूँ, अब मैं सॉरी पेन ड्राइव में आ गया, मैंने एलएस करा तो पेन ड्राइव के अंदर का जितना भी डेटा है वो देखो मुझे यहाँ पे दिखने लग गया यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे उस पेन ड्राइव में असाइनमेंट्स नाम की डायरेक्टरी बनी है, कैम्टेशिया स्टूडियो बना हुआ है, आईपी डेटा, माई स्क्वेल, बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो पेन ड्राइव का जितना भी डेटा है वो सब मुझे यहाँ दिखने लग गया। अब अगर मान लो मैं कोई फाइल अपने सिस्टम में बनी हुई है, उसको मैं यहाँ पे कॉपी करना चाहता हूँ, तो मैं आराम से कॉपी कर सकता हूँ। फिलहाल चलो एक काम करते हैं, मेरा मूवी वन के अंदर वॉर वन नाम की फाइल थी, वो कॉपी कर देता हूँ भाई इसके अंदर। तो अगर आपको कॉपी करना तो अब क्या करोगे, सीपी -rf। अच्छा, फाइल कहाँ पे पड़ी हुई है मेरी, आ, वो पड़ी है स्लैश रूट के अंदर। अच्छा, कहाँ पे रूट में, मूवी मूवी वन नाम की डायरेक्टरी है, उसके अंदर वॉर वन नाम की फाइल पड़ी हुई है। ठीक है। अच्छा, इस वाली फाइल को मैं क्या करना चाहता हूं, कॉपी करना चाहता हूं। ठीक है, अब कहाँ कॉपी करना चाहता हूं, मान लो मैं इसी में कॉपी करना चाहता हूं, तो नाम दे देते हैं यहाँ पे वॉर 3। कॉपी हो गया होगा। अब अगर एलएस करूंगा तो यहाँ पे देखो वॉर 3 नाम की मूवी भी आ रही है, और अगर कैट करूं यहाँ पे मैं वॉर 3 को, तो वो देखो ऋतिक रोशन एंड टाइगर श्रॉफ, वो वाला कंटेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या करा यहाँ पे यार, पेन ड्राइव अपनी माउंट करी यहाँ पे, पेन ड्राइव लगाई, और उसके बाद फिर मैंने उसमें काम जो भी करना था मैंने कर दिया। अच्छा, अब मुझे मान लो काम हो गया है, अब मुझे अनमाउंट करना है इसको। ठीक है, तो अब देखो अनमाउंट कैसे होता है यहाँ पे। पहले जरा सी डी डॉट डॉट सी डी, सॉरी सी डी करके वापस अपना रूट पे आ जाता हूँ, आ गया हूँ मैं रूट पे ना। अब मैं इसको अनमाउंट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा जी अनमाउंट। किसको अनमाउंट करना चाहते हैं, ये जो ये है पाथ पूरा, इसको मैं लिख देता हूँ कॉपी, पेस्ट हो गया। बस एक काम छोटा सा करना है कि यार ये जो एचपी वाला जो लिखा हुआ है इसको कोट्स के अंदर डाल देना है। हम्म, एक मिनट एक मिनट, ये जो कमांड है हमारी, अनमाउंट नहीं, यू माउंट है। ठीक है, यू माउंट कमांड है हमारी। ठीक है, अनमाउंट नहीं है। एंटर करा, देखो अनमाउंट हो चुका है ये। अब अगर मैं एल एस बी एल के करूंगा, एंटर मारूंगा, तो देखो अब मुझे यहाँ पे, ये देख रहे हो यहाँ पे पेन ड्राइव तो दिख रही है, लेकिन यहाँ पार्ट के बाद देखो कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने अब इसको क्या कर दिया है, अनमाउंट कर दिया है। ठीक है। अच्छा, अब एक बार आ जाते हैं यहाँ पे, मैंने करा माउंट, और मान लो यहाँ स्पेस देके मैं कर देता हूँ रोहित। अच्छा, माउंट पॉइंट पहले बनानी पड़ेगी, डायरेक्टरी मुझे बनानी पड़ेगी। मैं एक काम करता हूँ, MKDIR, एक मिनट, MKDIR स्लैश मोहित। चलो मोहित बना दी, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे रोहित हटा के लिख देता हूँ मोहित, और स्लैश। एक मिनट, अच्छा एक मिनट यहाँ पे। अच्छा, उसको मैंने अभी यहाँ से अनमाउंट कर दिया है ना। चलो कोई नहीं, अभी इसको देखेंगे कैसे माउंट करना है। पहले फिलहाल आपको ये समझ में आ गया कि अगर माउंट हो रखी है तो उसको किस तरह से हमने अनमाउंट कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि जब हम उसको लगाएंगे तो लगाते ही वो बेसिकली क्या हो जानी है हमारी, माउंट हो जानी है। ठीक है, और माउंट होने के बाद उसको कैसे अनमाउंट कैसे करना है वो हमने देख लिया कि अनमाउंट करने का तरीका हमारे पास सिंपल ये दे रखा था इधर की साइड में।
अच्छा जी। अ, अब दोबारा से एक बार जरा इसको फाइल को माउंट करना पड़ेगा, चलो कोई नहीं, उसको निकाल के दोबारा लगाना पड़ेगा, मैं एक और माउंट पॉइंट बना सकता हूँ उसके ऊपर। पर मैं माउंट पॉइंट माउंटिंग के लिए आपको कुछ अलग एग्जांपल लेकर फिर इसके बाद दोबारा इसी एग्जांपल में आते हैं अपना, ठीक है। अच्छा चलो, अब देखो जरा सिंपल सा यहाँ पे एक एग्जांपल देखता हूँ यहाँ पे मैं। अब जो हमारा ये एस डी बी वन पार्ट था, इसी को हमने बेसिकली, जैसे मान लो मुझे माउंट करने के बारे में मैं सोच रहा हूं अब, क्योंकि मैंने ये देखो, अब यहाँ पे एरर क्यों आ गई, क्योंकि देखो जब मैंने उसको अनमाउंट किया था तो यहाँ पे ये जो आ रहा था ना पूरा पाथ, माउंट रन मीडिया रूट एचपी, ये वाला पाथ पहले यहाँ पे पूरा आ रहा था, अब नहीं आ रहा वो। ठीक है, क्योंकि मैंने उसको क्या करवा दिया, अनमाउंट करवा दिया है। ठीक है जी। तो अब देखो, अब इसको कैसे फिर माउंट करने के लिए मैं बोलूंगा, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे माउंट, माउंट। अब हमें पता है कि जितने भी डिवाइस होंगे सब डेव में आएंगे, डेव स्लैश एस डी बी वन, इसमें माउंट करना है स्लैश मोहित, माउंट हो गया। ठीक है, अब जरा, अब अगर मैं एल एस बी एल के चलाऊं, एंटर मारूं, तो देखो अब यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे मोहित नाम की डायरेक्टरी में माउंट हो गया। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी और फिर उस जगह को माउंट करना पड़ेगा। अब अगर मान लो मैंने करा एल एस स्लैश मोहित, तो ये देखो उस पेन ड्राइव का सारा डेटा मुझे यहाँ पे भी दिखाई देने लग गया। ठीक है जी। तो एक बार मैं फटाफट ये जो भी कंटेंट मैंने लिखा है इसको मैं वहां पे पेस्ट कर देता हूँ, ताकि फटाफट काम हो जाए। हम्म। देखो जी, शिफ्ट एस, पहले हमने एल एस बी एल के कमांड एक मिनट, एल एस बी एल के कमांड चलाई हमने, और ये हमें इसमें पार्टीशन इसका नजर आ गया। ठीक है। ठीक है जी, तो ये हमें इसका पार्टीशन वाला काम नजर आ गया ना। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमने क्या करा यहाँ पे, उस लोकेशन पे चले गए और एलएस करा हमने। तो और फिर ये कॉपी करी हमने वॉर 3 वाली फाइल, उसके अंदर ये भी डाल देता हूँ मैं इतना डेटा। ठीक है, तो आप वहां पे देख भी लेंगे कि यहाँ भी कौन कौन से स्टेप्स हमारे इसमें परफॉर्म हुए हैं। ठीक है, तो दिस इज स्टेप नंबर 2, जिसमें मैंने अ, उस पेन ड्राइव के अंदर के डेटा पे, उस पेन ड्राइव का जो माउंट पॉइंट बाय डिफॉल्ट बना हुआ था उस पे चला गया, और फिर मैंने उसकी अंदर का डेटा देखा, प्लस मैंने जो फाइल कॉपी करनी थी मैंने वो कॉपी भी कर ली। ठीक है, उसके बाद एलएस करा और कैट भी करा, तो मुझे वही कंटेंट सारा मुझे दिख भी गया वहां पे। तो हम्म, एक मिनट यार। अच्छा, अभी ये मीटिंग जो है हमारी ओवर हो जाएगी, टाइम कम रह गया है। तो मैं एक और लिंक आपको भेज दूंगा, आप उस लिंक को ज्वाइन करके दोबारा से आ जाइएगा। ठीक है, क्योंकि लेस देन 1 मिनट रह गया है, तो ये मीटिंग मेरी अभी ओवर होने ही वाली है। तो आपको जैसे मैं बोलूंगा आप यहाँ पे